बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सभी ने स्तुति की है। लक्ष्मी जी आई हैं बढ़िया सुंदर थाली सजा करके। उन्होंने नारद जी से कहा कि वो तो मेरे पति है, 1 मिनट में मैं शांत कर दूंगी, क्योंकि भगवान बहुत शांत स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शांत स्वरूप हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची हैं, भगवान ने मुड़ करके देखा और एक ओंकार भरी। महाराज, लक्ष्मी के हाथ से ताली छूट गई है। भगवान एक कौन है? ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति ऐसे नहीं है। और जाकर के लक्ष्मी जी, सभी देवता रोकते हैं लेकिन लक्ष्मी जी नहीं रुकती। बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी रुकी। अब सभी देवताओं ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे कारण भगवान को क्रोध आया है, अब तुम ही भगवान को शांत करो। तब प्रहलाद जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं प्रहलाद जी? प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने अभी अभी देखा किस किसने आपकी स्तुति की है। ब्रह्मा दया शुरगणा मुनयोत सिद्धा। किस किसने स्तुति की? आइए क्या कहता है श्लोक? ब्रह्मा दया शुरगणा मुनयोत सिद्धः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणै रधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति हरिं हरिरुग्र जाते हैं। हे प्रभु, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा। कोई कहता तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा आपकी नाभि से जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, इन ब्रह्मा ने भी आपकी स्तुति की, फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवताओं, सुर दया सभी देवताओं ने की। और देवताओं की तो बात छोड़ो महाराज, मुनियों ने, आप तो सबसे अधिक प्रेम मुनियों से, संतों से करते हैं, क्योंकि विप्रधैन सुर संत हित, आप तो इन्हीं के लिए अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी आपने मुनियों की, संतों की स्तुति भी नहीं स्वीकार की। और तो और महाराज, सत्त्वैकतान मतयो, सभी ने बड़ी प्यारी आपकी स्तुति की। और तो और आपकी श्रीमती अभी श्री लक्ष्मी मैया पधारी, और लक्ष्मी मैया ने भी आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप नहीं माने। अब मैं तो आपके शत्रु का पुत्र हूं, मैं जानता हूं कि आप मेरी स्तुति से नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी प्रभु मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। मन्ने धना विजन रूप तपा सुतौजः तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः। हे प्रभु, यदि आप धन से मिलते हो तो मैं धनवान भी नहीं हूं। यदि आप अच्छे कुल के व्यक्तियों से मिलते तो मैं अच्छा कुलीन भी नहीं हूं, एक राक्षस की संतान हूं। मन्ने धना विजन रूप तपा सुतौजः, और आप किसी सुंदर व्यक्ति को मिलो, यदि ऐसा है तो मैं सुंदर भी नहीं हूं। हे प्रभु,
और आप कहो कि जो आपकी तपस्या करता है, भक्ति करता है, तो मैं आपका भक्त भी नहीं हूं, नाराधना, मैं आराधन भी नहीं करता आपका। हे प्रभु, भक्त्यात तोष भगवान गजयूथ पायः। हे प्रभु, फिर भी मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब भगवान प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न हो गए। प्रहलाद को भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो गए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है ऐसा। भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद अब तुम बताओ, मेरे रूप को देख करके ये देवता दूर से ही स्तुति कर रहे हैं। मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मेरे पास आई, लेकिन वो भी भाग गई। अरे प्रहलाद, तुम तो अभी छोटे से 5-6 वर्ष के हो, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? अरे शेर का या बंदर का चित्र बच्चे तस्वीर में भी देख लें तो डर जाते हैं, और तुम तो मेरे समक्ष खड़े हो, तुमको भय नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, यदि किसी का पिता दुष्ट हो तो पुत्र उससे डरता थोड़ी है। यदि किसी का पिता कोई कलेक्टर हो, बड़े पद पर हो, तो उसका पुत्र उससे डराएगा क्या? वो तो जब चाहेगा तब गोदी में जाके बैठ जाएगा। तो प्रभु, आप तो हमारे प्रभु हो, मैं आपका भक्त हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद को हृदय से लगाया, कहा, प्रहलाद ये राज्य ले लो, तुम यहाँ के राजा बन जाओ। प्रहलाद ने कहा, प्रभु इस राज्य गद्दी पर मैं नहीं बैठ सकता, इस पर मेरे पिता बैठते थे, और इस गद्दी पे जो बैठता है फिर वो आपकी भक्ति नहीं करता। भगवान ने कहा, नहीं नहीं प्रहलाद, मैं अपनी गोदी में बैठा करके तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। और भगवान ने ऐसा ही किया, प्रहलाद को अपनी ओली में बैठाला और फिर राज्याभिषेक कर दिया। और भगवान वहां से गए हैं। प्रहलाद जी ने कई वर्षों तक राज्य किया और भगवत धाम को गए। इधर इस सप्तम स्कंद को हम विराम देते हैं। अब अष्टम स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करें। इससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय।